अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 जून 2024, थर्सडे का दिन है। आज कुछ हम बातें करेंगे बिटकॉइन के हवाले से, और बिटकॉइन के बाद मैं आपको ऐसा एक जेम कॉइन बताऊंगा जो इस बुल रन में आपको इजीली 8 से 10 एक्स का प्रॉफिट देगा। फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो आखिर तक देखना। इस वीडियो में आपको ऐसा एक खूबसूरत जेम कॉइन, एक ऐसा अच्छे नैरेटिव का जेम कॉइन बताऊंगा जो आज सेंट्स में है, आने वाले टाइम में वो ईजी अपना $7 से $8 भी क्रॉस करेगा। ठीक हो गया। सो स्टे इन टच, वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। खैर, बिटकॉइन के आते हैं। बिटकॉइन के ऊपर अगर देखूं तो बिटकॉइन की दोनों रेंजेस जो मैंने पहले भी बनाई थी, सेम अगेन दोज आर द रेंजेस फॉर द बिटकॉइन। एक हमारे पास स्विंग हाई की रेंज है, एक हमारे पास स्विंग लो की रेंज है। ये हमारे पास दो रेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद एज यू नो दैट मिड ऑफ द रेंज, मिड ऑफ द पॉकेट रेंज, या इसको गोल्डन पॉकेट एरिया कहेंगे, वो फाइंड करने के लिए हम सीधा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। एंड नाउ वी हैव गॉट द क्या कहते हैं, आपका गोल्डन पॉकेट जोन। इसको गोल्डन पॉकेट जोन भी कहेंगे या गोल्डन पॉकेट एरिया भी कहेंगे, जो आप कह सकते हैं अपने इजी वर्डिंग के लिए। ठीक है। तो ये सेम हमने एक मिड रेंज निकाल लिया, गोल्डन पॉकेट जोन निकाल लिया, जहाँ पे मार्केट आके दोबारा बाउंस बैक करके गई है। यहाँ से लिक्विडिटी है वो भी उसने उठाई है, और एक अच्छी तरह से वापस भी गई है। ठीक है। अब मेजर लिक्विडिटी जो है मेरी, अब वो एक मेजर लिक्विडिटी हमारी इस साइड पे पड़ी हुई है, और नीचे वाली जो लिक्विडिटी है वो हमारी इसके अंदर पड़ी हुई है, जो 57-58 के का एरिया। ठीक है। अच्छा, बिल फर्ज विच यू आर वी सीविंग ओवर हेयर, कि जो आप वी यू आर सीइंग ओवर हेयर, कि जो वी आप इस साइड पे देख रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वी की, जो मैं वी आपसे बात कर रहा हूँ। क्या ये जो वी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बनता हुआ, ये इस पॉइंट के ऊपर, ये वी शायद मैं दोबारा एक यहाँ पे भी बनता हुआ देखूँ। ठीक है। थोड़े टाइम बाद। ठीक है। तो डोंट पैनिक ना होइएगा अगर BTC 60,000 के जोन में भी आता है, या BTC इस लेवल को भी एक बार रीटेस्ट करता है। ठीक है। तो सो डोंट पैनिक, इट्स इजी थिंग कि BTC इस पॉइंट को भी रीटेस्ट कर सकता है। मैं आपको फिर कहूँगा, जो आपको अगर याद रखो, BTC यहाँ से गिर के यहाँ पे आ सकता है ना, तो BTC यहाँ से गिर के यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इफ समवन इज थिंग यू आर बुलिश ऑन बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह बताऊंगा मैं क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ठीक है। सारा डाटा के ऊपर चलता है, सारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलता है। हम पीछे से बिटकॉइन का पास देख के बिटकॉइन का फ्यूचर गैस करते हैं। ठीक है। सो सेम दस वी, यहाँ पे हमें एक वी शेप डंप मिला, हम एक वी शेप डंप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। एक बिटकॉइन की लिक्विडिटी जो है, अच्छी लिक्विडिटी, वो 72,000 पे भी पड़ी हुई है, और इस वक्त एक 60,000 के ऊपर भी पड़ी हुई है। ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इट विल ग्रैब 72,000 वंस लिक्विडिटी, जो इसका ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पहले ग्रैब करेगा, या ये नीचे वाली लिक्विडिटी पहले उठाएगा। ठीक है। खैर, दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन, बट फॉर नाउ फॉर मी ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, लाइक ऑन 2-3 months, 4 months, 5 months, 6 months, Q3, Q4 of 2024, I am bullish on Bitcoin. Even the Q1 of 2025, first 1-2 months of 2025 also I am bullish on Bitcoin. मैं इन सब पे bullish हूँ Bitcoin के ऊपर। अच्छा, खैर, let me remove the drawings। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगा हूँ गौर से देखिएगा। ठीक है। Let me go to a 1 day time frame। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम 2020 में। ठीक है। May 20 को आते हैं। May 20, एज यू नो दैट बिटकॉइन की लास्ट हाविंग थी। ठीक है। बिटकॉइन की जो लास्ट हाविंग थी वो May 20 की थी। ठीक है। वो May 20 की बिटकॉइन की लास्ट हाविंग थी, जो ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला। ठीक है। May 20 वेनसडे का दिन था, 2020 बिटकॉइन की लास्ट हाविंग थी। अब याद रखो, मैं प्राइस रेंज उठाता हूँ, मैं प्राइस रेंज उठा के 20 में से चलाता हूँ, 20 में से चला के पंप से पहले तक अगर मैं इसको लगाऊँ, तो ये 207 डेज बनते हैं। यहाँ तक 207 दिन BTC ने साइड वे कंसोलिडेशन दिखाई थी। ठीक है। 207 दिन कि इस पॉइंट पे भी जब ये 18,000 पे गया था, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। मैं यहाँ से इसको, जो ये बुल मार्केट बना के गया था अपनी $69,000 के ऊपर, मैं वो इसकी कंसीडर करूंगा। ठीक है। सो फॉर द सेफर हैंड, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बिटकॉइन ने 207 दिन साइड वे कंसोलिडेशन की थी, एक अपवर्स बुलिश मोमेंटम से पहले। ठीक है। 207 दिन। और याद रखो कि इस पॉइंट के ऊपर, एग्जाम्पल देता हूँ, जब यहाँ पे बिटकॉइन था, तो इस पॉइंट के ऊपर नो बिग कंपनी आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है। कोई भी जो बिग कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है। ना बिग कंपनी, ना बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्रे स्केल, माइकल सेलर, ब्लैक रॉक, जितने डिफरेंट पर्टिकुलर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इस टाइम पे वो मार्केट में इन्वॉल्व नहीं थे। तब भी बिटकॉइन ने 207
मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ 260 डेज साइड वे कंसोलिडेशन करके वी हैव सीन अ एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम आफ्टर दिस साइड वे कंसोलिडेशन। हमने साइड वे कंसोलिडेशन के बाद एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम देखा, जिसको मैं यहाँ से लेकर एग्जांपल देता हूँ आपको। 200-300% बिटकॉइन ऊपर गया था, ठीक है। तो एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला था आफ्टर दिस साइड वे कंसोलिडेशन। लेकिन मैं फिर कहूँगा इस बुलिश मोमेंटम के ऊपर वी वर नॉट इन्वॉल्विंग, मतलब वी वर नॉट इन्वॉल्विंग एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर और एनी टाइप ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस और या बिग कंपनीज, ठीक है। कोई भी माइकल सेलर, ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। अब लेट्स गो टू द करंट हाविंग। करंट हाविंग हमारी जो हुई थी वो 2020 अप्रैल के महीने में और 2024 तारीख को हुई थी, ठीक है। करंट हाविंग पे हम आ जाते हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा छोटा करूँ, 4 आवर्स पे चला जाऊँ, 4 आवर्स पे चले जाते हैं मैं, हम इसकी करंट हाविंग पे आ जाते हैं। करंट हाविंग पे आ जाते हैं हम, इसकी जो हमारी आई है अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में हमारी 2024 में आई है, जो 20 अप्रैल को हमारी हुई थी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डाटा रेंज उठाता हूँ, डाटा रेंज उठा के मीन्स उठे, अच्छा लेट मी सी वन थिंग। एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म बताता हूँ कि इसको हम 20 अप्रैल से नहीं पिक करेंगे। उसकी वजह ये है, देखो जैसे 2020 में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व नहीं थे ना, इस बार इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं साइड वे जो कंसोलिडेशन है वो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, मार्च से स्टार्ट करूंगा, एक महीने पहले से, जब से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हुए हैं। 50,000 से बिटकॉइन एक अच्छी रैली लेके, मतलब 30,000 से कह लो एक अच्छी रैली लेके निकला था, ये 36,000 वाले जोन से एक अच्छी रैली अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लेके निकला था, ठीक है। सो इस जगह से अगर मैं साइड वे कंसोलिडेशन चलाऊं तो वी जस्ट हैड ओवर 100 डेज ऑलमोस्ट साइड वे कंसोलिडेशन। और मैं इस तरह ही पीछे जाऊं तो पीछे कितने दिन की थी, तकरीबन 200-200 प्लस डेज की, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, आंखें खोलो, क्लियरली डाटा आपको बता रहा है कि अभी भी बिटकॉइन शायद 2 मंथ्स ईजीली बिटकॉइन और साइड वे कंसोलिडेशन कर सकता है। इसी जोन में थोड़ा चॉपीनेस, थोड़ा बुलिश, थोड़ा चॉपीनेस, थोड़ा बुलिश, लोगों को लिक्विडेट करेगा शॉर्ट के ऊपर भी और लॉन्ग के ऊपर भी, फिर एक अच्छी मूव लेगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि शायद ये टाइम थोड़ा कम भी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस बार इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे जिस तरह 207 दिन पहले साइड वे कंसोलिडेशन करके एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा, शायद इस बार बिटकॉइन 150 डेज या 140 डेज का महीना डेढ़ और लगा के साइड वे कंसोलिडेशन पकड़ के एक बुलिश मोमेंटम पकड़े, ठीक है। सो ये चीज़ आप हमेशा अपने टाइम पे याद रखें कि भाई हम बिटकॉइन की जो हिस्ट्री है उसको देख के बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई या बिटकॉइन का जो हम टोटल सिनेरियो है वो गेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज साइड वे कंसोलिडेशन और साइड वे कंसोलिडेशन कितने टाइम, देखो ना डाटा, ये डाटा की रेंज से मैंने निकाला है। अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूँ 100 डेज, 100 मतलब 100 दिन मैंने एक साइड वे कंसोलिडेशन की है इस वक्त। तो मैं अगर पीछे चला जाऊँ तो मैंने 207 दिन साइड वे कंसोलिडेशन किया, मतलब डबल। लेकिन अब इधर मैं क्यों जल्दी मोमेंटम बुलिश पकड़ने का कह रहा हूँ कि यहाँ से एक जल्दी मोमेंटम बुलिश का पकड़ा जा सकता है, जस्ट बिकॉज इस पॉइंट पे नो बिग कंपनीज आर इन्वॉल्व, नो बिग इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व, नो बिग थिंग्स आर इन्वॉल्व। इस टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े यूएसए के पॉलिटिशियंस, उसके बाद यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं सबसे मेन आपका नवंबर के अंदर। तो आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन टोटली, ठीक है। शायद हम थोड़ा और साइड वे कंसोलिडेशन देख के 30-40 दिन की वी विल गो फॉर अपवर्ड मोमेंटम। आप मार्केट में चॉपीनेस देखना छोड़ देंगे, मार्केट जो आजकल चॉपी हो रही है ना, आप ये देखना छोड़ देंगे, ठीक है। तो खैर दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन। आई होप सो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। सर वी कम ऑन अ जेम कॉइन, जो मैंने आप लोगों को जेम कॉइन दिया था, लेट्स कम ऑन दैट। ये एक जेम टोकन है जो एक गेमिंग नैरेटिव के ऊपर बना हुआ है। गेमिंग नैरेटिव इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नैरेटिव इन दिस बुल रन। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नैरेटिव में से एक होगा ये, ठीक है, जिसमें AI लीडिंग नैरेटिव्स में आएगा, उसके बाद RWA लीडिंग नैरेटिव्स में आएगा, उसके बाद गेमिंग लीडिंग नैरेटिव्स में आएगा, उसके बाद लेयर 2 के लीडिंग नैरेटिव्स में आएंगे, उसके बाद डेफी प्रोजेक्ट लीडिंग नैरेटिव्स में आएंगे, उसके बाद आपका क्या कहते हैं लेयर 1, उसके बाद लीडिंग नैरेटिव्स पे आएगी, उसके बाद मीम्स लीडिंग नैरेटिव्स में आएंगे। मतलब ये सारे नैरेटिव्स ही हैं ना, ये सारे एक वो ही हैं, डिफरेंट कास्ट हैं। जिस तरह हम एक डिफरेंट कास्ट होती है ना, कोई फलां मलक है, कोई फलां क्या है, कोई फलां क्या है, कोई खान है, कोई ये है, कोई वो है,
इस तरह इनमें कास्ट है, समझ लो ये इनकी कास्ट है, आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ, ठीक है। सो अब मैं अगले टोकन पे आता हूँ जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, विच इज़ YGG। YGG इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टोकन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आउट क्लास टोकन ऑफ अ गेमिंग प्रोटोकॉल। ये गेमिंग प्रोटोकॉल का टोकन है एंड आई एम टोटली बुलिश ऑन इट। ये देखो ये अभी अपने बॉटम पे बैठा हुआ है, ये कहाँ से नीचे आया, एग्जांपल देता हूँ आपको, ये $11 से नीचे आया, ठीक है। $11 से ये नीचे आया 2000 आप कह लो कि 21 की 15 तारीख को, या 21 की, हाँ 21 की ये लॉन्च हुआ तकरीबन 15 तारीख को, ठीक है। 21 की 24 सितंबर को लॉन्च हुआ, 2021 में फ्राइडे का दिन था, इस दिन ये लॉन्च हुआ। उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2021 नवंबर के अंदर, ठीक है, और नवंबर दिसंबर के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जब बुल मार्केट आई हुई थी, जब बुल मार्केट का पीक चल रहा था, ठीक है। इस टाइम के ऊपर काफ़ी कॉइन्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जिसमें डॉज ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 0.73 का। उसके बाद 1 इंच अड्डा, ARB, मतलब ARB कह रहा हूँ, 1 इंच अड्डा हो गया। उसके बाद और कौन कौन से कॉइन, दे आर मैनी कॉइन इन द लिस्ट जिन्होंने इस पॉइंट पे आके अच्छा बुल मार्केट का बुलिश मोमेंटम बनाया था, ठीक है। जहाँ पे बिटकॉइन ने $69,000 का ऑल टाइम हाई मारा था, इन्होंने $11 का मारा था। खैर, इट्स ऑन इट्स बॉटम। हमेशा याद रखना, क्रिप्टो में जो भी नैरेटिव्स को एग्जैक्ट टाइम पे कैच करेगा वो फ़ायदेमंद होगा, जो मार्केट को अपने लीस्ट पॉइंट पे कैच करेगा वो फ़ायदेमंद होगा, जो मार्केट को एक्यूरेट टाइम पे कैच करेगा वो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। जो मार्केट को इधर बाय करेंगे, इधर बाय करेंगे, इस पॉइंट पे बाय करेंगे, बुलशिट, वो इतनी हाइप पे बाय कर रहे हैं, वो क्या ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो मेरे पास ये एक इसका बॉटम आ रहा है कि इसके नीचे गया तो ये फारग है, डेड है, इसके बाद इसका कोई पोटेंशियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो ट्राई टू कैच दीज टाइप ऑफ जेम कॉइन्स फ्रॉम द बॉटम। अभी हम 0.89 पे चल रहा है ना, मैंने 0.81 पे चल रहा है, मैंने 7.9 पे इसका सिग्नल अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो ट्राई टू लुक इन YGG। YGG इज ईजी 8 to 10x कॉइन। इस बॉटम पे अगर इसको उठाओ, एग्जाम्पल देता हूँ, और मैंने इसका जो मेरे पास इसका टारगेट्स हैं, जो मैं टारगेट्स के एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से ये ईजिली $8 को भी हिट कर सकता है, जो भाई 700-800% बनता है। और क्या प्रॉफिट दूं आपको यार, और कितना प्रॉफिट दूं मुझे बताओ, और क्या दूं। ये एक फेयर इनफ कॉल होगी मेरे लिए, एक फेयर इनफ कॉल $6 भी होगी, एक अच्छी कॉल है $6 के, $6 पे, $5-6 पे बंदा बाहर आ जाए। लेकिन इफ़ यू आर मोर ग्रीडी, यू हैव टू वेट फॉर, यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी मोर पेशेंट। अगर आप और सब्र कर सकते हैं और हौसला कर सकते हैं तो शायद ईजीली ये $8 से $9 को भी हिट करे, ठीक है। अपना ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा, लेकिन विद द पेशेंस, हमेशा चीज़ पेशेंस के साथ होती है, ठीक है। तो YGG इज़ अ टोकन, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। YGG इज़ अ ग्लाइड गेम्स, उसके बाद इज़ अ डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, DOA फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग एंड नॉन फंजिबल टोकन। NFTs के अंदर भी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं और अच्छे तरीके से बेस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद पर्पस एंड विजन इसका ये है, आप पढ़ सकते हैं इजीली इसको, स्क्रीन रोक के, मैं तो 1000 बार पढ़ भी चुका हूँ, ग्रुप में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। उसके बाद गवर्नेंस इसकी ये है, ये इस पॉइंट पे गवर्नमेंट के साथ या गवर्नेंस के साथ ये यूज़ होता है, ठीक है, टू कम्युनिकेट द मैनेजमेंट और इनके असेसमेंट्स के लिए। उसके बाद स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स, ये लोग क्या दे रहे हैं कि आप लोग स्टेक करेंगे जब चीज़, और उसके बाद रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा। उसके बाद पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम, इनके पार्टनरशिप किस किस के साथ है और इनका इकोसिस्टम कैसा है, ठीक है। जैसे इथेरियम का इकोसिस्टम है, सोल का इकोसिस्टम है, और इनका इकोसिस्टम कैसा है। उसके बाद रेवेन्यू मॉडल क्या इनका होगा। उसके बाद कम्युनिटी एंड ग्रोथ, इनकी कितनी ज़्यादा कम्युनिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद मार्केट परफॉर्मेंस, इसकी मार्केट परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इसकी कैसी हैं। ये 8 पॉइंट है। फंडामेंटल्सली इट्स स्ट्रॉन्ग कॉइन, उसके बाद टेक्निकली इट्स ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कॉइन। हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये चीज़ें आप जो आपको मैंने फंडामेंटल्स दे रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये खुद बनाए गए हैं, ये खुद एक एक चीज़ रिसर्च करके बनाई गई है, ठीक है। और ये सब लेजिट है, इसमें कोई भी आपको फजूल चीज़ नहीं मिलेगी या कोई भी आपको लेफ़्ट राइट की चीज़ नहीं मिलेगी। सो ट्राई टू सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप इस तरह रिसर्च किया करें, आपको अच्छी रिसर्च मिला करेगी। और दूसरी चीज़ जो बिटकॉइन की जो ये बारी है यार, देखो हमेशा मैंने पहले भी बताया, हम अपना टेक्निकल से अपना अंदाज़ा लगाते हैं, अपनी एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, अपनी एक दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इट्स ये मेरे बाप दादा की मार्केट तो है नहीं कि मैं इसको कहूँ यार ये ऐसे कर लेगी, ये वैसे कर लेगी, या ये हो जाएगा। हम अपनी एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, हम एक अपना दिमाग यूज़ करते हैं, हम एक अपना माइंड यूज़ करते हैं, हम एक अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। मैंने आपको बताया एवरी ट्रेडर इज़ हैविंग इट्स ओन स्ट्रैटेजी, हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी, हर ट्रेडर अपने टाइप से
मतलब हर ट्रेडर अपने टाइप से ट्रेडिंग करता है, ठीक है, हर ट्रेडर की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, तो ये मार्केट हमारे कभी ऑपोजिट भी जा सकती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मार्केट हमेशा हमारा साथ देगी, इट कैन गो ऑपोजिट फ्रॉम अस एज वेल, वो हमारे से ऑपोजिट भी जा सकती है। सो जस्ट सी दीज टाइप ऑफ थिंग्स कि यार ये इसको अंडरस्टैंड करें कि हम इतनी अच्छी मेहनत करके फिर भी आपको एक्यूरेट गेस करा देते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर हमारे मार्केट ऑपोजिट चली जाए तो अंडरस्टैंड किया करें, बाप दादा की मार्केट तो है नहीं कि हमें वो पहले बता देंगे क्या होने लगा है। हम भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, हम भी अपना एक दिमाग लगाते हैं, हम भी अपना एक रवैया लगाते हैं कि यार मार्केट यहाँ से नहीं यहाँ जा सकती है, वहाँ से नहीं यहाँ जा सकती है, ठीक है। सो आई थिंक सो, आई होप सो कि ये आपको टोटल सेशन जो है ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, बिटकॉइन की साइडवे कंसोलिडेशन के ऊपर भी, हाविंग के बाद बिग मूव्स के अंदर भी, और जो मैंने आपको YGG के नाम से गेमिंग टोकन दिया है इसके ऊपर भी, ठीक है। सो चिल आउट, पीस आउट, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।